हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, है ना। यानी कि पतली इनफाइनाइट पैरेलल शीट चार्ज की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक बहुत ही कीमती है, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना वीडियो को फ्रेंड्स, कंटिन्यू देखना है। ज़्यादा लंबा हमारा लेंथ ही नहीं है, टॉपिक बहुत ही छोटा है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको एक बार हम कुछ बताते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी दो सीट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इसे हम पॉजिटिव सिग्मा मान रहे हैं और इसे हम नेगेटिव सिग्मा मान रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास तीन रीजन है, लेफ्ट, मिडल, सेंटर या राइट। तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है फ्रेंड्स, अलग अलग नहीं होती, सिर्फ इसमें अलग होती है, इन दोनों में सेम होती है। ओके, लेकिन क्या क्या होती है वो हम देखते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में बाहर की ओर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ, इस तरफ और इस तरफ। हम तो लगा देंगे, एक इस तरफ गई और एक इस तरफ गई, और ये हमारा E1 है और ये हमारा E2, कोई दिक्कत इस तरीके से। और हमारी जो नेगेटिव होती है उसमें अंदर की ओर आती है, अंदर की ओर। फ्रेंड्स यहाँ बना देते हैं, ये अंदर की तरफ गई और ये अंदर की तरफ गई, कोई दिक्कत फ्रेंड्स। ये हमारी किसकी है? E1 की है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1। लेकिन ये किसकी है? ये इस तरफ है, और जो कि E2 की है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना फ्रेंड्स, ये हमारी E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि पॉजिटिव है। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ तक है, इसे हम और बढ़ाएंगे। ये तो हम आपकी समझ के लिए बनाया है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक नहीं है बल्कि और आगे तक है, तो हम यहाँ तक बना दिए, और जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब इसी तरीके से इसी की डायरेक्शन फ्रेंड्स, इसकी E1 की जो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये ओनली यहाँ से नहीं आ रही है, ये नेगेटिव में इस तरीके से आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यानी कि ये भी इस तरीके से हम यहाँ बना रहे हैं इसे, ये, और जो कि E2 है, E2 के फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें अंदर की ओर जा रही है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, एक बार और समझाते हैं। पॉजिटिव में हमेशा बाहर की ओर जा रही है लाइन, और नेगेटिव में अंदर की ओर आ रही है। लेकिन बात क्या है, सिर्फ ये जो पॉजिटिव है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे, यानी कि दूसरी प्लेन शीट को भी क्रॉस करके जा रही हैं। जैसे ये पॉजिटिव यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ तक जा रही है, वैसे ही फ्रेंड्स इसी तरीके से नेगेटिव भी यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ से ही आ रही है। फ्रेंड्स आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है वो देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे पता है, आपको भी पता होगा शायद, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए फ्रेंड्स। हमारी जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट जो चार्ज होती है फ्रेंड्स, उन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अब हम आगे करेंगे। टू एप्सिलॉन नॉट ये होता है फ्रेंड्स हमारी, या इस पे निकाल लो या इस पे निकाल लो, यानी कि थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट, चार्ज्ड पैरेलल शीट पर ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ए रीजन पर निकालते हैं, उसके बाद सी पर, उसके बाद बी पर। ओके फ्रेंड्स, ए पर देखते हैं, ए पर क्या है। ये हमारा किसकी थी? ये E1 की थी, E1 की थी, ये थी ना फ्रेंड्स ये। अब देखते हैं रीजन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन रीजन ए, ऑन रीजन ए, यानी कि फ्रेंड्स रीजन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। शीट E1 पर क्या होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है,
थिन इनफिनाइट पैरेलल शीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है, या वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो। सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और शीट E2 पर सिग्मा, लेकिन माइनस होगा फ्रेंड्स, ये माइनस प्लस हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट या ऑन रीजन ए पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन किसका है, ए का है, इसलिए ए लगा रहे हैं, और E1 प्लस के E2। अब आप बोलेंगे कि हमने ये प्लस क्यों ले लिया, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस आएगा। अब आप बोलेंगे हमने यहाँ पर माइनस क्यों ले लिया, माइनस हमने इसलिए ले लिया कि जब भी हम यहाँ पर रीजन ए कर निकाल रहे हैं, और रीजन ए पर हमेशा रीजन ए पर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ना, एक E1 है, एक E2 है, E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है। जब भी दो वेक्टर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो फ्रेंड्स उनका रिजल्टेंट बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। अब आप बोलेंगे भाई बड़ा छोटा कैसे पहचाने, कि बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक यही है, और ये दोनों को बराबर है, या ये पहले ले लो, ये पहले ले लो, बात एक ही आएगी। ओके, E1 कितना था, वो एप्सिलॉन नॉट, E1 की वैल्यू फ्रेंड्स ये माइनस। फ्रेंड्स अब ये आप बोलेंगे कि ये माइनस, ये दोनों एक ही चीज है, इस माइनस को हम कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स ये कट जाएंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की आएगी हमारे पास 0, कोई दिक्कत, 0 आएगी फ्रेंड्स। तो अब निकालते हैं रीजन सी पर। रीजन सी पर भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपको कुछ बता रहे हैं। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर 0 क्यों आई, यहाँ पर 0 इसलिए आई, यहाँ पर दो वेक्टर थे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में थे, और सेम कंडीशन फ्रेंड्स रीजन सी में भी है। यहाँ पर भी दो डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट दो वेक्टर हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 0 ही आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम मेन अपने पॉइंट पर आते हैं, जो रीजन हमारा बी था उस पर क्या होगी, और उस पर देख लीजिए, उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रेंड्स वो जो सेम डायरेक्शन में है, देखो सेम डायरेक्शन में है। आपको मैं इस दूसरे पेज में करता हूँ आपको ताकि अच्छी तरह दिख जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन रीजन बी पर है, बी पर क्या होगी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बी, यानी कि E1 प्लस E2। अब आप बोलेंगे हमने प्लस क्यों लगा लिया, वहां पर तो माइनस लिया था, वहां पर प्लस इसलिए लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बताया जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बड़ा माइनस छोटा, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो फ्रेंड्स दोनों को ही जोड़ देते हैं। सेम डायरेक्शन में है, E2 है, E2 की डायरेक्शन सेम है, E1 है, E1 की भी डायरेक्शन सेम है। सो फ्रेंड्स अब आप बात को समझ गए होंगे। सिग्मा E1 की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा। फ्रेंड्स आप इस बात से कन्फ्यूजन मत होना कि हमने ये माइनस क्यों ले रखा है। फ्रेंड्स ये तो हमने सिर्फ चार्ज को शो किया है, यहाँ पर इसे हम हटा भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज शो किया है हमने उसको, लेकिन मेन वैल्यू हमारी यही है 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 सिग्मा आ गई, 2 से 2 कर हट गया या कट गया, कैंसिल आउट, कुछ भी लगा लो आप। तो हम बी हमारा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रेंड्स ये आती है हमारी
सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए।